हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। जैसा कि पिछले श्लोकों में देख चुके हैं कि अर्जुन कहता है कि हम सब यहाँ इस जघन अपराध के लिए इकट्ठा हुए हैं, राज्य भोग को सुख भोगने के लिए, इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं इस पाप कर्म में नहीं करना चाहता, मैं किसी भी करता हूँ। आइए जानते हैं कि श्लोक अर्जुन क्या कहते हैं। चैप्टर 1 श्लोक नंबर 45। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणय धत्राष्ट्रगणे हन्युंस्त स्तन्मे क्षेमतरा भवेत्। यहाँ पर आप विचार कीजिए, जब आप किसी से बहुत प्यार करो, जिसके साथ आप बचपन से रहे हैं, जिसकी गोदी में आपने खेला है, जिसके उंगली पकड़ के आप चले हैं, साथ ही साथ जिसके साथ आपने बहुत सपने देखे हैं, जब ऐसे इंसान को हम मारने के बारे में सोचते हैं, वो हमारे सामने खड़ा होता है, जब मुझे उसे मारना होता है, वो हमारे शत्रु पक्ष में होता है, तो हमारे विचार में होता है नहीं, मैं इसको नहीं मार सकता हूं। तब आप सोचते हैं क्यों ना मैं ही इसके हाथों मर जाता हूं। तो ऐसा ही कुछ अभी अर्जुन के दिमाग में चल रहा है। तो अर्जुन कहते हैं कि अगर शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मारने भी आते हैं तो भी मैं उन पर आक्रमण नहीं करूंगा। इस बात के लिए मैं अपने आप को मरना ज्यादा श्रेष्ठकर मानता हूं, बल्कि उन्हें ना मारकर। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि किसी भी युद्ध के कुछ नियम होते हैं। उनमें से एक नियम यह है कि अगर युद्ध में कोई भी इंसान या कोई भी पर्सन यदि शस्त्र रहित है, शस्त्र विहीन है, या फिर युद्ध से विमुख हो रहा है, तो शत्रु उस पर आक्रमण ना करें। लेकिन इस स्थिति में भी अर्जुन कहते हैं कि अगर इस स्थिति में भी शत्रु पक्ष मुझ पर आक्रमण करता है तो भी मैं उन पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा और उन्हें कोई जवाब नहीं दूंगा। ऐसा अर्जुन के अंदर ये भावनाएं इसलिए आती हैं क्योंकि अर्जुन स्वयं भगवान का परम शिष्य है और स्वयं भक्ति भावना वाला इंसान है। और ये ऐसे गुण सिर्फ उसी सदाचारी पुरुष के अंदर हो सकते हैं जिसने खुद को जाना हो और जिसका परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना हो। हरे कृष्णा, राधे राधे।